हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं भैया। बस आप गायब हो गए थे। आई नो मैं गायब हो गया था, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स. माय फादर वाज नॉट डूइंग वेल. नाउ ही इज़ कम्प्लीटली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ डूइंग फाइन. सो आई कुड नॉट ड्रॉप वीडियोज़ बिकॉज वो रिदम ब्रेक हो गया एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें हो गई तो मैं नहीं कर पाया, विच आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट. बट अब क्या करने जा रहा हूँ, अब ये जो सेशन शुरू हुआ हमारा 24-25 का, इसमें 12th की वीडियोस और 11th की वीडियोस का मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा सेपरेट, जो क्लासरूम सीरीज़ होंगी, जहाँ पे मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ लाइव, उसी के लेक्चर्स जो मैं डेली ड्रॉप करता रहूँगा. ठीक है, यानी कि जो आज का लेक्चर होगा रिकॉर्डेड, वो कल आ जाएगा, कल का रिकॉर्डेड परसों आ जाएगा, परसों का रिकॉर्डेड, इसी तरीके से डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी. मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अगर घर ट्यूशन आ रहे हैं, मेरे पास पढ़ रहे हैं, यहाँ से कोई लेक्चर मिस करें तो घर जाके आप पढ़ सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आप वहाँ पे जाके भी ये लेक्चर्स देख के पढ़ाई कर सकते हैं. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ थे, फिर उनकी ट्रांसफर्स हो गई, अलग अलग जगहों पे चले गए, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे. आई जस्ट वांट देम टू एन्जॉय दीज लेक्चर्स, वो देखें और पढ़ें, और सब बच्चे पढ़ें, सब मिल के पढ़ें. आई जस्ट वांट एजुकेशन टू बी फॉर एवरीवन एंड इट शुड रियली बी फॉर एवरीवन. एंड बस ये प्रॉमिस करो मुझे और ख़ुद को प्रॉमिस करो कि 11th जैसा होना था हो गया, 11th कर लिया, जैसे भी हो गया. बस अब 12th को इतना अच्छा करना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है. वो जो लोग सोच रहे थे ना कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हीं के मुंह पे जाके बताना है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, और ये साबित करना है. बातें करके नहीं, बड़बोले बन के नहीं करना है, ये पढ़ के हमें अचीव करके ये सब चीज़ें साबित करनी है. ठीक है, सो जस्ट स्टे विद मी. ये जो वीडियोस होंगे डेली क्लास लेक्चर्स के, अगर आपके कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बता दो. डेली के ये 40 मिनट या आधा घंटा या जो भी होगा क्लास का ड्यूरेशन, यूजुअली इट इज़ 45 मिनट्स माई क्लास, तो वो क्लास की ड्यूरेशन आप शेयर कर सको उनके साथ. उनको बोले कि डेली का 45 मिनट, 1 घंटा दे रोज़ पढ़ लें और देखिए फिर मेरे साथ. आई प्रॉमिस यू, अगर आप डेली ये क्लासेस देखेंगे, रेगुलरली मेरे साथ रहेंगे, तो आप वो अचीव कर लेंगे लिटरली जो आपने सोचा भी नहीं होगा. आई प्रॉमिस यू नथिंग लेस देन 99%, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस. वो फैसल भैया का प्रॉमिस है. सो ये अकाउंटेंसी के वीडियोस ड्रॉप होंगे रेगुलर बेसिस पे, आपके इकोनॉमिक्स के वीडियोस ड्रॉप होंगे रेगुलर बेसिस पे, जो क्लास सीरीज होंगी. यानी कि आज मैंने लेक्चर दिया तो कल अपलोड होगा, फिर कल लेक्चर दिया तो परसों अपलोड होगा. अब अगर ऐसे बीच में फॉर एग्जांपल हॉलीडे हुआ, तो हॉलीडे वाले दिन का लेक्चर आपको फिर नहीं मिलेगा, उसके बाद वो मिलेगा. इसी तरीके से एक सेपरेट सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें मैं कंटिन्यूटी के साथ अलग से आपको इंडिविजुअली पार्टनरशिप कराऊंगा. फिर कंपनीज का मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं. 11th की भी ऐसी सीरीज चलाऊंगा. ठीक है, जस्ट शेयर दीज वीडियोस एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एंड एवरीवन अराउंड यू इज स्टडिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं और कोई हमारे आसपास वाला नहीं पढ़ रहे. ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड वॉच दिस वीडियो एंड वॉच दिस सीरीज, एंजॉय एंड सबके साथ शेयर करो. अब मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप. अब ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जब पढ़ा तो आपने 3 अकाउंट बनाए. कौन कौन सा अकाउंट बनाया? और बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट. ठीक है, अब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से आपके पास क्या है? एक वैल्यू है ना, एक अमाउंट है, जिसको आपने क्या बोला, शायद इसको जरा ठीक कर लिया, उसको आपने क्या बोला बच्चे? नेट प्रॉफिट. क्या बोला? नेट प्रॉफिट. अभी नेट प्रॉफिट जो था आपका, इस पे किसका हक था? किसका हक था? कौन गेट, किसको मिलना था? ये ओनर को. ओनर कितने हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. समझ आ गई बात? सोल ओनर था तो सारा प्रॉफिट सारा लॉस एक ही बंदे को. अब यहां पे क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो? पार्टनर, जिसका डेफिनेशन में ही मैंने क्या बोला, जिसमें क्या होंगे? पहले 2 या फिर 2 से ज्यादा. अब भाई जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? शेयर होगा. यानी कि क्या होगा? अब अप्रोप्रिएट होगा. कुछ चीजें होंगी जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी, हमें उस प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वली अप्रोप्रिएट. मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उससे कट जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होगा. मान लो किसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कटेगा, फिर अप्रोप्रिएट होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो ऐड होगा, फिर अप्रोप्रिएट होगा. बात समझ आई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक, इसको ठीक कर ले परिसा यार, बीच में से इसको रख ले, कुछ अजीब सा जा रहा है. ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना. चलो अब देखो इसका फॉर्मेट जब देखोगे, मैंने बोला हर बार लेजर अकाउंट का हमेशा याद रखना, लेजर अकाउंट का हमेशा शेप क्या होता है? टी शेप होता है. ठीक है, इट्स टी शेप्ड अकाउंट. अब ये भी क्या होगा? टी शेप्ड अकाउंट होगा. तो ये साइड कौन सी हो गई? डेबिट साइड. ये साइड कौन सी हो गई? क्रेडिट साइड. ठीक है, तो अपना पहले क्या हो गया? पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट. ठीक है, फिर से पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट. ठीक है भाई,
क्लियर हो गया? अब देखो सवाल शुरू कहां से होगा भाई साहब, सोल प्रोप्राइटरशिप का नेट प्रॉफिट था, अब वही प्रॉफिट आ रहा है कहां, पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट से ही शुरू करेंगे। तो पहले क्या आएगा बच्चा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, लिख दिया क्रेडिट में। अब मैंने आपको परसों चीजें बोली, या अभी से बता देता हूँ, शुरू में चीजें जो जो यहां जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जो जो कंटेंट्स है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है मैंने जब बोलता, जब डीड एब्सेंट होती है, पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाई जाती, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ठीक है, ये 6% कहाँ सीखा स्कूल में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेरी गुड, नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी या कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, अगर डीड एब्सेंट हो तो सैलरी और कमीशन भी हमें नहीं देना है। और उसके बाद आपका हो गया बच्चे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, तो ये भी नहीं देना है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद समझो नेक्स्ट क्या है, तीन चीजें और हैं अलग से जो मैं बता रहा हूं, ये याद रखना, तीन, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। दीज थ्री आइटम्स डू नॉट बिलोंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। these three items do not belong to profit and loss appropriation account, do not belong to profit and loss appropriation account। और करके लिखो before making profit and loss appropriation account, deductions from profit, deductions, deductions, deductions from profit which is your net profit, है ना, deduction from profit is made by these three items। अब ये तीन चीजें जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि ये तीन चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं जाएंगी। अगर ये तीन चीजें होंगी तो आपको पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर नहीं बनाना चाहते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो नीचे वर्किंग नोट में लिख देना, ठीक है, वर्किंग नोट में लिख देना कौन सी तीन चीजें, और वो प्रॉफिट से लेस करके। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो मैंने कहा मेरा नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, क्या था, और 11th में पढ़ के आया मैनेजर्स कमीशन, क्या पढ़ा, याद है ना, मैनेजर्स कमीशन बिफोर और आफ्टर। बिफोर होगा तो क्या करेंगे, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, आफ्टर क्या होगा तो इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर मैनेजर्स कमीशन होगा, क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से पहले मैनेजर्स कमीशन लेस करना है, उसके बाद उसको यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1 लाख होगा और मैनेजर्स कमीशन होगा 5%, तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5000, तो 5000 लेस करके यहां कितना लिखोगे, 95, 95। अगर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहते हो, ऊपर बनाओगे ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट, हेडिंग क्या डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड में लिखो टू मैनेजर्स कमीशन 5000, फर्क क्या बचा, 95, है ना। क्रेडिट में 1 लाख हो गया, डेबिट में 5 और फर्क बचा 95, समझ आई, ये हो गया एक। दूसरा मैनेजर्स कमीशन हो गई एक चीज, दूसरी चीज हो गई अगर रेंट होगा पार्टनर का, क्या होगा, अगर रेंट दिया है क्वेश्चन में तो ये भी क्या करना है बच्चों, इसको भी क्या करना है, नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट लेस करना है, अप्रोप्रिएशन में नहीं डालना है। क्या बोला मैंने, एक तो मैंने बोला मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन नहीं, किसका, मैनेजर का कमीशन, और क्या बोला, रेंट, और तीसरी चीज बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी किसका हिस्सा नहीं है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं है, ये भी कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो मैं तेरे को दोनों तरीके से समझाता हूं। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा P&L एडजस्टमेंट, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। मान लो क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, क्या दिया है, 2 लाख नेट प्रॉफिट, और बोला है मैनेजर्स कमीशन है 10%, कितना है 10%। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये बनाओ, ये करके इसमें क्या लिखोगे बच्चा, ये क्रेडिट साइड हो गया ना, अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्रेडिट साइड क्या लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, करेक्ट, उसका 10% मैनेजर्स कमीशन है कितना, 20,000, तो यहाँ लिखा टू मैनेजर्स कमीशन कितना, 20,000। अब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर साइड, तो ये 2 लाख हो गया, यहाँ पे भी कितना लिखा, 2 लाख, ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, 180, यहाँ क्या लिखा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर टू, ठीक है, या जो भी 180, या तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो, या तो टू नेट प्रॉफिट लिखो, सिंपल। अब ये टू नेट प्रॉफिट हो गया 180, इसी को कहाँ लिखना है, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 180।
ये हो गया एक तरीका करने का, आप अकाउंट बना के करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना तो कर सकते हो। और इसकी दूसरे तरीके से करने की क्या तरीका है कि हमने 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था, यहां मैंने वर्किंग नोट बना दिया। क्या बना दिया? वर्किंग नोट, ठीक है। दैट नेट प्रॉफिट हैज बीन टेकन आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजर्स कमीशन, दैट इज, वो फिर वर्किंग दिखाना है। दैट इज कैसे करोगे? 2 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20K। सो मैनेजर्स कमीशन 20K, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 2 lakhs माइनस 20,000 विच इज इक्वल टू 180। फिर ये 180 आप यहाँ लिखोगे। अब इस 180 को क्या लिखोगे? यहाँ, और नेट प्रॉफिट में स्टार डाल दोगे या 1 लिख दोगे। 1 इज विच योर वर्किंग नोट 1, ठीक है। हाँ विदुर पूछ। 10% का ना ये उधर से। पूछना कुछ? क्लियर हो गया? इसी तरीके से बाकी के साथ भी कर सकते हो। रेंट हो गया, या तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाओ या ये करो। इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो ये कर सकते हो या वहां पे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ट्रिकी कभी कभी होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रिकी क्यों हुआ सर? क्योंकि लोन कभी कभी या तो फर्म दे रही है या फिर पार्टनर दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो चीज देखना, अगर फर्म ने लोन दिया होगा तो फर्म जब इंटरेस्ट लेगी तो फर्म के लिए फायदा है नुकसान? फर्म के लिए फायदा है, तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया होगा तो वो पे करेगी, तो फर्म के लिए क्या होगा? नुकसान, तो वो डेबिट साइड होगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मेंशन होता है तो हमेशा कितना लेना है? 6%, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया पूरा बच्चे? अब वापस आ जाओ, पहला हमारा जो कंटेंट था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये 3 चीजें क्लियर हो गई ना। ये 3 चीजें दिमाग में बिठा लेना पूरी, क्योंकि क्वेश्चन में होंगी छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं, फिर जिससे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है इसको पकड़ेंगे पूरा, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो, ये मान लो खुशी है और ये परीसा, और ये इनकी फर्म हो गई, ठीक है। अब ये दोनों पार्टनर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसा डाला विच इज टर्म्ड एज कैपिटल, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अब फर्म इनको क्या देगी उस पे? इंटरेस्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट फॉर फर्म इज व्हाट? एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड। वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ जाएगा? क्यों? क्योंकि उनकी इनकम है। और याद रखना, क्रेडिट इंक्रीजेस कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट डिक्रीजेस कैपिटल अकाउंट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज़ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। वेरी गुड, बिकॉज कैपिटल जो है लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तो वो और क्रेडिट होती जाती है, और जब जब वो कम होती है तो वो और डेबिट होती जाती है। अब यहाँ देखो बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बोला फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो इसको कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई। तो ये हो गया अमाउंट, यहाँ पे डालना है। फिर किससे? जो पार्टनर होगा, खुशीज कैपिटल अकाउंट और परीसास कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब ये कैपिटल अकाउंट की जगह कभी कभी करंट भी लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा आगे क्यों लिखा जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो। अब मान लो खुशी ने 1 लाख रुपए डाला था और परीसा ने 2 लाख। परीसा अमीर है थोड़ी, है ना, ठीक है। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो खुशी का 10% कितना हो गया? 10,000। उसका कितना हुआ? 20,000। टोटल यहाँ कितना है? 30,000। ये क्लियर हुआ सर? ये तो सिंपल था। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल दे दिया बैलेंस, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 10%। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा मैं बदल दूं, मैं कहूं इसने एडिशनल कैपिटल लाया, क्या किया? एडिशनल कैपिटल लाया। मान लो साल के शुरुआत में खुशी ने रखा था 1 लाख रुपए। कितना रखा था? और परीसा ने रखा था 2 लाख रुपए। कितना था? 2 लाख। अब खुशी ने क्या किया? खुशी ने, ये फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा हूं, ठीक है। खुशी ने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और लाए, तो 50 पे 6 महीने का लगेगा ना इंटरेस्ट। सो इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। ऐसे ही बढ़ने रहना 12th में, है ना, ठीक है। उसके बाद परीसा ने क्या किया? परीसा ने 50,000 निकाल लिए। अब बोल क्या कब निकाला? 1 अक्टूबर उसने भी। चल इसके लिए थोड़ा इजी करते हैं। इसने 1 जनवरी निकाला, ठीक है। इसने 1 जनवरी 50,000 निकाल लिए, ठीक है। चलो अब बोलो क्या करना? 10 वेरी सिंपल। देखो खुशी, इट इज नॉट डिफिकल्ट बच्चा। आपने 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए कब तक है? अप्रैल से अक्टूबर पूरे मार्च तक, है ना, पूरे एंड तक, है ना, पूरे एंड तक। आपने एडिशनल कब लाया?
अक्टूबर में 50,000 लाया, 50,000 का कितना परसेंट, 10%, विच इज 5,000। 5,000 का कितने मंथ्स, 6 मंथ्स इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 10,000 और प्लस 2,500, 12,250, सॉरी 12,500। समझ आई बात। इसको सेपरेटली अगर लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट इज देयर, 12/12, है ना, पूरा वन ही हो गया वो, विच इज 10,000 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए लाए, तो 50,000 रुपए के लिए क्या करोगे, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, कितना हो गया भाई, 2,500 रुपए। तो टोटल इनका कितना बना, 12,500। यहाँ वही लिखोगे 12,500, ये क्लियर हुआ। उसके बाद परीक्षा जी जो है हमारी, परीक्षा जी का क्या, 2 लाख रुपए पूरे साल के लिए ना, 50,000। वेरी गुड, 50,000 कम हुआ ना, कब कम हुआ, 9th मंथ में, विच इज January 1st, है ना। तो आप इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे बच्चा, इंटरेस्ट डायरेक्टली यहाँ पे जरूरत नहीं, आप अमाउंट निकालो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 कर लो। समझ आई बात, इससे क्या हुआ, पूछ। 2 लाख था ना उसका, अभी 2 लाख कब तक है हमारे पास, 9 महीने। कितना, फॉर 9 मंथ्स। 2 lakhs इंटू 10/100 इंटू 9/12, यहां तक ये है। उसके बाद कितना है, उसके बाद 150 है, ठीक है। अब क्या करोगे, 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। परिसा समझ आया, कोई है जिसको डाउट है तो फिर इसका टोटल हो जाएगा। एक साल के लिए इसने पहले तो कितना डाला था, इसने 1 साल के लिए नहीं डाला था, इसने बोला ओपनिंग कैपिटल इसका जो था वो था 2 लाख रुपए, 2 लाख, और बराबर 1 जनवरी को ये बीमार हो गई, इसने 50,000 रुपए निकाल दिए। तो हमारे पास इसका कैपिटल का इंटरेस्ट जो जुड़ेगा वो कितने पे जुड़ेगा, जनवरी तक के लिए 2 लाख पे जुड़ेगा ना, क्योंकि तब तक तो 2 लाख था पूरा। अब जब ये ले गई वहां 50,000, इसने 50,000 विड्रॉ किया, तो उसके बाद अपने पास कितना बचा, 150। सो 3 महीने का इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 150 का ही लगेगा ना। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया, खुशी, क्लियर है पूरा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी ऐसे दिया होगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है, और ये चेक करना चीज है क्वेश्चन में, मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन, तो ये चेक करना है। हाँ, फिर ऐड करके यहाँ अमाउंट लिखेंगे। एक और चीज हो सकती है, एक और चीज जो बहुत प्यारी सी चीज थी, कि बोला है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अनुष्का या खुशी, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ खुशी और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ परिसा। क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, ओपनिंग के भी क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे ही लगेगा ना, क्योंकि साल के शुरू में पैसा होगा, फिर उसी में इंटरेस्ट जोड़ते जाओगे। अब थोड़ी साल के अंत में इतना पैसा था उस पे इंटरेस्ट जोड़ोगे, तो तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला पढ़ाया था ना क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, चल बता रिजवान क्या होता है ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, डलेगा यूट्यूब पे, पापा देखेंगे। फॉरवर्ड कर दूं मैं पापा को। क्लोजिंग स्टॉक, नहीं सॉरी क्या नाम है, क्लोजिंग कैपिटल, वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल नहीं, प्लस ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल capital, माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक है, उल्टा चलना है भाई, कॉमन सेंस से चलो ना, दिमाग के गधो। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास साल के अंत में जो पैसा है, हमें क्या जाना, मान लो साल के अंत में पैसा, हमें कहा जाना साल के शुरुआत में। यहां मान लो साल के एंड में मेरे पास 1 लाख रुपए क्या है, तो मैंने साल के एंड में कितना डाला भाई, जितना साल के एंड में डाला होगा उसमें अगर कुछ ड्राइंग किया होगा तो मैंने माइनस किया होगा। ठीक है, अब मैंने वहां माइनस किया होगा क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए। अब मैं क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जा रहा हूं ना, तो वापस जोड़ दो, जो पैसा निकाला होगा वो जोड़ दो, जो पैसा नया लाया होगा वो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो। अगर प्रॉफिट था आपने जोड़ा होगा उसको माइनस कर दो, अगर लॉस था आपने माइनस किया तो उसको ऐड कर दो, तभी तो जाऊंगा ना ओपनिंग कैपिटल पे। समझ आ गई बात। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, चलो रिपीट आफ्टर मी, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस लॉसेस। ठीक है, समझ आई बात। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से लाया तू, अरे वो गलती से निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल बोलने वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या चीज है, नेक्स्ट हमारा है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन किसका, पार्टनर का। ठीक है, मैनेजर का होगा तो वो बता दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सैलरी और कमीशन पे। अब सैलरी और कमीशन, अब सैलरी कमीशन का क्या फंड है। सैलरी में क्या बोल रहा है कि सैलरी मान लो बोला है कि
जैद एक और पार्टनर है, उसको 200 रुपये देने पर मंथ। क्या देने? 200 पर मंथ। दूसरा है विदुर, ये जेड हो गया, फिर विदुर को देने 600 रुपये हाफ ईयरली, 600 रुपये हाफ ईयरली, और रिजवान को देने 800 रुपये पर क्वार्टर। अब मुझे बताओ, यहाँ जब सैलरी लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना टू सैलरी, सैलरी फिर लिखोगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, वीज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, तो किसकी कितनी सैलरी होगी? 200, 600, 800? अकाउंटिंग कितने की कर रहे हो? पूरे साल की कर रहे हो ना, तो फिर सैलरी उसकी कितनी हो पहले वाली की? 200 इंटू व्हाट? इंटू 12, क्योंकि इसका महीने का है ना, तो 200 इंटू 12 हो गया, ये 2400 हो गया, इसका पहला 2400। अब ये भाई साहब इनको हाफ ईयरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार मिलेगा, ठीक है, तो 600 इंटू 2, तो इनका हो गया 1200। ये समझ आया? ठीक है। उसके बाद इन भाई सब को मिल रहा है क्वार्टरली, क्वार्टर कितने होते हैं? 4, 8 4 आर 32, इसका हो गया 3200। यहाँ तक क्लियर है पूरा? किसी को डाउट? पूरा क्लियर हो गया नहीं? ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चा कमीशन पे। कमीशन वाला सेम चीज है जो 11th में करी है, सेम चीज है। अगर बिफोर है तो इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और अगर आफ्टर है इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस। सर अभी बिफोर और आफ्टर में कैसे करने, ठीक है, इसको आगे जाके समीद बातें करनी, नीचे करो बच्चे, ठीक है। अब यहाँ बिफोर और आफ्टर का क्या सीन है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल सिंपल क्वेश्चंस लेके चलते हैं ताकि सिंपली आपका बेस बनाता चलो। नेक्स्ट क्या हो गया, इसको कमीशन को रखना स्टैंड बाई पे फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है हमारा फर्म के लिए? क्या है फर्म के लिए? तो वो है अपनी इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। अब देखो ये पार्टनर हो गया, एक और 2 पार्टनर, ये इनकी फर्म है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसा विड्रॉ किया, जो क्या कहलाएगा? ठीक है। अब इस पे क्या मिलने वाला है बच्चा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये फर्म के लिए क्या है? अच्छा उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं इधर करना था ना। ड्राइंग्स इन्होंने पैसा विड्रॉ किया, ये फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट। अब फर्म के लिए क्या हो गया? ये इनकम। अगर जब इनकम है तो किस तरफ लिखोगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों। किसका? एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल। अब यहाँ मैंने एक चीज आपको परसों भी बोली और ये याद रखना है कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट होगा, मान लो मैं बताता हूँ, जैसे 1 लाख रुपए किया खुशी ने विड्रॉ एक्स ने, और 50,000 रुपए किया रिजवान ने विड्रॉ वाई ने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो पहले वाले का इंटरेस्ट कितना आया? 10,000, दूसरे का 5,000। अब यहाँ कितना लिखना है? ये 15,000 इंटरेस्ट ऑन। शाबाश। कितना लिखना है परिसा? 1 लाख विड्रॉ किया, 50,000 विड्रॉ किया। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितना लिखना है? 15 ही? 15। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा भी तुम लोगों ने टॉपिक गदो। कितना लिखना है यार? इसमें डेट मेंशन्ड है तो फिर कितना लिखना है? 6%। वेरी गुड। 6% नहीं, मतलब एवरेज लेना है। 6/12 है ना। तो डेट जब भी मेंशन नहीं होगी तो हमेशा क्या लेना है? हाफ, यानी कि 10 का हो जाएगा हाफ, 5 का हो जाएगा हाफ। तो यहाँ का इसका 5,000 और इसका हो जाएगा 2,500। समझ आई बात? जब भी डेट मेंशन नहीं होगा, बार बार ये चीजें दिमाग में बिठा लो, यही गलतियां करोगे। ये छोटी छोटी चीजें जिनमें तुम गलतियां करोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जब डेट मेंशन नहीं होगा तो हमें क्या लेना है? एवरेज लेना है। यानी कि अगर 10,000 आ रहा है तो 5 लेना है, 4 आ रहा है तो 2 लेना है, 7 आ रहा है तो 3.5 लेना है। मैंने बोला कैपिटल में होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स में होगा, ठीक है। चलो बच्चे, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब अगर इसका डेट दिया हो तो आप डेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। मान लो 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो इंटू 3/12 करके लोगे। अच्छा अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक और चीज कहनी थी, भूल गया, ठीक है, चल रहने दो। ये खत्म हो गया। इसके बाद में इसको कर लो टोटल। क्या कर लिया? अब बड़ी साइड जो होगी ये कितना हो गया? लेट्स सपोज ये 7.5 है ना, 187, और ये 1,87,500 यहाँ पे माइनस करके डिफरेंस जो आया उसको लिखो। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा यानी कि इनकम साइड ज्यादा है, तो इसको क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। किस को प्रॉफिट मिलने वाला है? जो पार्टनर्स होंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर होंगे जितने भी होंगे उन सबको जाएगा। अब किस में जाएगा? उनके रेशियो में। क्या जाएगा?
टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अगर इस तरफ डिफरेंस आया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, इस तरफ आया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इस तरफ आया तो लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है। अब किस रेशियो में जाएगा, देखो डीड एब्सेंट हुई तो रेशियो क्या होता है, इक्वल। डीड एब्सेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। डिफरेंस आया 30,000 का तो 10,000 10,000 10,000। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, लेट्स सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला 2:2:1 और डिफरेंस आया 30,000, कितना आया 30,000, तो कैसे बांटोगे 30,000 इंटू इसका कितना हिस्सा है 2, कितने में से 2 2 4 और 1 5, 5 में से इसका हिस्सा 2 है तो इंटू 2/5 कितना हो गया 12,000, ठीक है। फिर इसका भी 2/5, इसका 1/5। परीक्षा ये समझ आया बच्चे, मैंने क्या कहा कि अगर 30,000 बांटना है और पीएसआर ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1, तो सबको जमा कर दो पहले। कितना है जमा करके 2 और 2 4, 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया 5। अब 5 में से इसको कितना मिलना है 2, राइट। तो कैसे बांटोगे 30,000 इंटू 2/5 और दूसरे को भी तीसरे को, तो आया 12 12 और 6। क्लियर हो गया, यहां तक पूरा क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे, लिखो। पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे कुछ, उसके बाद विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। लिखो एक्स एंड वाई वर 2 पार्टनर्स, एक्स एंड वाई वर 2 पार्टनर्स, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. 2:3. X introduced 4 lakh and Y introduced 6 lakhs as capital. X ने 4 और Y ने 6। X withdrew 30,000 during the year. 30,000 during the year. And Y withdrew 15,000 on 1st October. 15,000 on 1st October. 15,000 on 1st October. October. X is to receive a salary of 3,000 per month. Is to receive a salary of 3,000 per month, and Y will receive a salary of 600 per annum. कम तो नहीं हो गया, कितना 600 कम हो गया ना बेचारे को साल का। हाँ x को कितनी तो 6,000 लिख लो, x 3,000 पर मंथ उसको 6,000 पर एनम, x को 3,000 और उसको 6,000 पर एनम, ठीक है। उसके बाद लिखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 lakhs। सवाल पढ़ो, समझो, कहीं पे कुछ दिक्कत है सर ये चीज समझ नहीं आई तो वो समझो, वो पूछो, ठीक है। 3,000 पर मंथ है इनका, इसका एक्सपेक्ट क्या सैलरी, हाँ हाँ देखो सवाल को जब शुरू करोगे बच्चा, पहले क्या लिखोगे हेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो साल एंडेड होगा। 11th में भी सिखाया, जो बनाते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 या 24 है जो भी, अभी 24 चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ये तो वैसे खत्म तो ये 25 में होगा है ना, ठीक है। तो लेकिन मान के चलते 24 की अकाउंटिंग करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे। फिर ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक। अब चलो बच्चों, वो लिख लिया सबने, अब समझो, पहले मैं समझाता हूँ या तुम लोग करोगे पहले खुद से करोगे सर आप समझाओ, मैं समझाऊँ एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो क्वेश्चन 1 में मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट कितना दिया आपको 6 लाख, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना है 6 लाख,
मैं ये के वगैरह यूज करता हूँ, आप लोग नहीं करेंगे, आप पूरे शून्य डालेंगे। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द फर्म, ठीक है। तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, क्या है, तो यहाँ पे पूरे में लिखना है करंट अकाउंट। क्या लिखना है? करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन, या फिर ऐसे तुम लोग परेशान हो जाओगे, है ना। अगर कैपिटल लिखा हो फिक्स्ड कैपिटल, क्या लिखो? फिक्स्ड कैपिटल, तो यहाँ लिखना है सब जगह करंट अकाउंट। क्या लिखना है? करंट अकाउंट। अगर नहीं लिखा तो वो फ्लक्चुएटिंग होता है, सब जगह लिखना है कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में मैंने बोला फिक्स्ड कैपिटल थे? नहीं, मैंने बस बोला ना उनका कैपिटल था इतना, बस इतना ही बोला। तो यहाँ क्या लिखोगे? किसका कैपिटल अकाउंट? एक्सिस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो, इस सवाल में कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला कितना चार्ज करना है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं बोला कितना चार्ज करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लो 5%। इंटरेस्ट ऑन, ऊपर क्वेश्चन में लिखो खुशी, IOC लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%, ठीक है। अब देखो, आपका एक्स का कैपिटल कितना था बच्चों? 4 लाख। तो यहाँ क्या करोगे? वर्किंग नोट। क्या करोगे? वर्किंग नोट। पहले क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? एक्स का। एक्स का इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? 4 लाख समीद गासिक, नीचे जाके करो बच्चे, 4 लाख इंटू 10/100, ठीक है। कितना हो गया बच्चा? 40,000। यहाँ लिख लिया 40,000, ठीक है। और दूसरा कितना है बच्चे? वाई का। वाई का कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 6 लाख इंटू 10/100 तो गया 60,000, ठीक है। ये लिख दिया 60,000। अब ये टोटल कितना हो गया? 1 लाख। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? कोई दुख तकलीफ पीड़ा कुछ भी नहीं? ये साइड में शो करना होता है क्या? वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे। अब ये याद रख लो, आदत बना लो जल्दी जल्दी वर्किंग नोट की। यस सर। क्लियर हो गया? ये सिंपल ना? 1 मिनट। हाँ पूछो। लेकिन वाई का तो 5% था ना। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए जी, उसके बाद सैलरी है ना, तो वर्किंग नोट 1 हो गया। अब वर्किंग नोट 2 किसके लिए? सैलरी के लिए। सैलरी किस किस को है? दोनों को सैलरी है ना? हाँ। किसको सैलरी? एक्स को कितनी है? एक्स को है 3000 पर मंथ। हाँ, तो इसको क्या करेंगे? इंटू 12, तो ये कितना हो गया? 36 यस सर। का आंकड़ा। तो हो गया 2 सैलरी है। 2 सैलरी किस किस को मिलने वाली है? एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों को सैलरी है ना। तो इसका हो गया 36,000। वर्किंग नोट 1 से आ गया ये, ठीक। इसको कितना मिलने वाला है? 6,000। तो ये कितना? 42, 42,000, ठीक है। पर एनम मतलब हो गया पूरे साल का, हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, वही तो लिखा। प्लस के, ठीक यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कि कुछ पूछना है? एक सेकंड, 6,000 कहाँ से आया? पर एनम लिखा है ना उसका मैंने, उसकी सैलरी पर एनम है। वाई का है 6,000 पर एनम, तो 6,000 है ना। हाँ ठीक है। वाई उसके बाद है कुछ पूछना है तो पूछो। यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा है? यस सर। विदुर अब क्या अटका? कहीं नहीं, वाई का कितना था सैलरी? 6,000 पर per एनम। annum। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब इसके बाद और कुछ है? अब ड्राइंग्स है ना। अब ड्राइंग्स पे आ जाओ। तो तीसरा हमारा वर्किंग नोट किसका हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वर्किंग नोट क्या हो गया हमारे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वर्किंग नोट में जब आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसने कितना विड्रू करा था? एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? 30,000। कितना है? 30,000। Yes. 30,000 During इसका the डेट रेट नहीं दिया, During 30,000 बोला ड्यूरिंग द ईयर। तो 30,000 इंटू 6%। कितना परसेंट है? 5% ना। 5%। 5/100, तो ये कितना हो गया? 5 3 15। यस सर। ये कितना हो गया फिर? 1,500 रुपए। और फिर 1,500 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि सर डेट नहीं दिया इसका डेट नहीं दिया। तो 6/12 इसलिए किया। 6 1 और 6 2 और ये हो गया 750, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस का? एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई की भी है ना ड्राइंग्स। यस सर। तो इसका हो गया 750। अब उन भाई साहब ने कितना विड्रू करा था? 15,000। 15,000, ठीक है। 1 अक्टूबर। 15,000। अब देखो इसका डेट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ। 15,000, तो 15,000 पे कितना पहले? 6/12। 5%, 5/100 इंटू 6/12, ठीक है। कर लो ये, देखो कितना
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसका अमाउंट कितना था? 3000 पर मंथ। वही वीडियो 15000 450? हाँ 450 आ गया ना इसका? 15000 अमाउंट है इसका। वाई विड्रू 15000 1 अक्टूबर तो 15 इसका 5% है ना? अच्छा हाँ ठीक है, बच्चों। हाँ सही है फिर। ठीक है, 450 आ गया ना इसका? यस सर। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे बच्चों? अब टोटल लेना है, बड़ी वाली साइड कौन सी है ना? कितना है ये? 6,01,200। यहाँ पे भी क्या लिखो? 6,01,200। क्लियर हो गया? अब 6,01,200 में से कितना माइनस करना है? इसमें करना है 42,000 माइनस 1,42,000 4,59,200। ठीक है, 4,59,200 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, या टू प्रॉफिट लिख दो। अगर इतना लंबा जा रहा है तो टू प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू प्रॉफिट फिर किस में लिखोगे? एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्ट है ना? इनका पीएसआर दिया मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्टिंग में लिखवाया था 2:3। तो क्या करोगे? यहाँ पे तीसरा और चौथा वर्किंग नोट। चौथा वर्किंग नोट किसके लिए? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वर्किंग नोट यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे वर्किंग नोट क्या है हमारा बच्चे? 4,59,200 इंटू कितना है इसका? एक्स का, तो 2/5। फिर उसका 4,59,200 इंटू 3/5 कर लो बच्चे, कितना है? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। इसका आ गया 183,680, 183,680। और उन भाई साहब का कितना है? 4,59,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ गया इनका? 275,520। ठीक है बच्चों, ये यहाँ लिख दिया 459,200। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इसका अकाउंट बनाएंगे। डिफरेंस आ रहा है, सॉरी, इनका जो डिफरेंस आ रहा है उसी का निकालना होता है ना? हाँ हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ। विदुर पूछो। अरे यार थोड़ा नहीं, कहाँ नहीं आया बता ना। कंफ्यूजन थोड़ा। कहाँ पे? कहाँ पे क्या पूरा कंफ्यूजन? स्टार्टिंग से? नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग बीच में ही हो गया क्योंकि कहाँ पे बता? इंटरेस्ट ऑन ये देख, पहले मैंने प्रॉफिट लिखा, हाँ उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया सर? एक्स का कैपिटल 4 लाख था, वाई का कैपिटल 6 लाख था, इंटरेस्ट था 10%। तो 40 का 10, सॉरी 4 का 10 और 6 का 10 हो गया 40 और 60, वो लिखा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद सैलरी थी, सैलरी थी एक्स को 3 महीने की, सॉरी 1 महीने की 3,000। ये हम कैसे लिख रहे हैं इसको डेबिट साइड से? मतलब सैलरी, फर्म जब सैलरी देगी तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है ना? वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ फर्म फॉर। ठीक है, तो फर्म के लिए जो जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो रहे हैं, फर्म के लिए जो जो इनकम्स होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब फर्म जब पार्टनर को सैलरी देगी तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछो परीक्षा? कौन सा अमाउंट लिखा है जिस पे आपने ये लगाया? हाँ। 459,200 जो डिफरेंस आया बच्चे, 6 लाख में से आपने ये जो 142 माइनस करवाया उसका डिफरेंस। ठीक है, तो सैलरी थी इसकी 3,000 महीने की, तो साल की कितनी हो गई? 36, वही लिखा बच्चे। और इस भाई साहब की साल की 6,000 थी, तो प्लस करके ही लिख दिया। बस इतना ही किया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। अब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे था? इसने 30,000 विड्रॉ किया था, कोई डेट नहीं मेंशन थी। इसने 15,000 विड्रॉ किया था लेकिन डेट मेंशन थी। अब 30,000 पे पहले 5% निकाला, वो कितना हो गया? 1,500। अब मैंने बोला जब डेट मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तो क्या लेना है? हाफ लेना, एवरेज लेना है, वो है 750। और इन भाई साहब का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला? इनका ड्राइंग्स था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर का हमने निकाला 15,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100, वो आया 450। बस इसको प्लस किया और इसमें से माइनस किया। ठीक है, वो हाफ है ना? क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब अगर इसी से जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी हो तो हो सकती है? चलो बताइए आप पहले, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना? तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो ये लिख लो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल।
ब्रैकेट में नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड चार्ज। ऑन एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा इसमें हर समय डेबिट ही होता रहेगा। डेबिट हर समय नहीं होगा, उस टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, उसके बाद टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर और करके क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग सैलरीज गिवन टू एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पीएसआर अकाउंट लिख सकते हो, या डायरेक्टली वहां क्या कर दो, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब सर इसकी एंट्री क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट की। देखो ये आपका कहाँ से आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। क्या क्या यहाँ पे नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिखोगे, डेबिट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कैसे करोगे, P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। सर एक बार चलो इंटरेस्ट ये जर्नल एंट्रीज में कराऊंगा अभी, और इनमें इस पे भी उतना स्ट्रेस मत लो कि ये क्या हो गया, भूचाल आ गया पहले दिन, ठीक है। अभी अकाउंट्स पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। टाइम क्या हुआ है, क्लास में है टाइम अभी पूरी पढ़ना ना बिजनेस 4:24 इधर ही हो गया। क्वेश्चन लिख लो अब, होमवर्क, ठीक है, वो मेरे को कल दिखा देना। अब जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना, अब क्वेश्चन लिखना सीख लो। जब मैंने बोला ना एक्स और वाई पार्टनर है, तो इस तरीके से लिखोगे, एक्स इज टू वाई, पूरा दास्तान नहीं लिखना है, अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैंने बोला एक्स और वाई पार्ट, एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड लिखोगे, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने बोला एक्स का कैपिटल 5 लाख है, तो यहाँ से सी लिखोगे, यहाँ 5 लाख लिखा, यहाँ 6 लाख लिखा, यहाँ 7 लाख लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ क्या लिखोगे, IOC, ठीक, लिख लिया 10%, बस खत्म। उसके बाद मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे लिखोगे, पूरी लाइनें नहीं लिखनी है, ठीक है ठीक है। लिखो ABC वर पार्टनर्स, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियोज इन द रेशियो ऑफ, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। PSR क्या है, 2:2:1, ठीक है। दे हैड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख, 5 लाख 10 लाख 10 लाख और 15 लाख, 15 लाख ठीक है। X withdrew, 15 X withdrew 10,000 during the year, X मतलब A, ठीक है। A withdrew 10,000 during the year, 10,000 during the year. B withdrew 15,000 on 1st July, 15,000 on 1st July. C withdrew 6,000 on 1st January. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो 6% 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो 10%। 10% सैलरी टू A 2,000 per month and salary to C लिख लो कितना 12,000 per annum। बी को नहीं मिल नहीं रहने दो, उसको नहीं चाहिए, कितना कितना सी का ठीक है। 12,000। पर मंथ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 12,000 पर मंथ एनपी कितना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 10 lakhs और ये 10 लाख and there was a loan of 10 लाख 10 लाख नेट प्रॉफिट। अरे हम अमीर हैं यार। लोन कितना है And there was a loan of, वैसे ये बहुत छोटा नंबर है 10 लाख। There was a loan of 3 lakh given by A to firm. अच्छा ए ने अपनी कंपनी There was a loan of 3 लाख 3 lakh given by A to firm on 1st July. On 1st July. ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। On 1st July. There was a loan of 3 lakh given by A to firm. There was a loan of 3 lakh given by A to firm on 1st July. ठीक है, बस
ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये करके ले आना। ये इस पे इंटरेस्ट कुछ पूछना तो अभी पूछ लो। इंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें लाइक किसमें? इंटरेस्ट इसकी क्या लोन कुछ अब अभी कितने इंटेलिजेंट तुम लोग, जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया होगा तो कितना लेना है? 6% लेना था ना इसमें 6%। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, 3 लाख इंटू 6 अपॉन नहीं बस इतना ही? into और वो date रुपए। शाबाश, और डेट भी है इसमें, है ना, तो 9/12 भी करोगे, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कहाँ जाएगा? शाबाश, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट लोन डेबिट साइड Debit। यहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखना है। तीन चीजें जो बोली कौन कौन सी थी वो? अच्छा ठीक है वर्किंग में लोन था ना उसमें, हाँ। शाबाश। वर्किंग में दिखाएंगे मैनेजर्स कमीशन और रेंट, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करोगे, Direct less आप इसको लेस करोगे पहले, फिर यहाँ लिख दोगे, ठीक है, सीधा ही लिख देंगे नेट प्रॉफिट में से लेस करके। हां ठीक है लेस करके। मान लो प्रॉफिट 10 लाख है ना, 10 लाख में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट में लिख लोगे द नेट प्रॉफिट हैज बीन टेकन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। या फिर अगर आपको वैसे नहीं करना तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लोगे पहले, फिर वहाँ लिखो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलिए बाकी फिर बाकी चीजें पुट करनी है। ये 3 लाख लोन है, उस पे लगेगा ना ये 6%। 3 लाख पे 6% और बस ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है ना लोन डेट है ना जुलाई दिया है ना, 1 जुलाई को। Obviously है। चलो जी, क्लियर हो गया। फिर उसमें से नेट प्रॉफिट ठीक है। वो ऊपर लिखना है, वहाँ पे नेट प्रॉफिट में से लेस ऊपर शो करना है, मतलब कि नहीं? अच्छा direct उसमें नहीं, मैंने direct बोला ना वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है, उसमें स्टार डाल देना नेट प्रॉफिट में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आराम से चेक करे स्टार डाला कुछ मेरे स्टार ने, कुछ देख सकूं इसमें, ठीक है। चलो अभी BST करते हैं, इसको बंद कर दो यार वीडियो को।